सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सब लोग मिलकर, सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सागर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सीधा नहीं, किसी भी तरीके से कभी हुआ है किसी का सामना? नहीं हुआ है। शैतान सामने सीधा आकर, जैसे एक शैतान का नाम लेते हमारे मन में एक चित्र आता है कि उसके पास सींग होगा, वो अजीब होगा देखने में, डरा देगा, काला होगा, क्योंकि ये सब दुनिया से हमने उठाया है। जादू टोना करने वाला ये वो सब तांत्रिक देखते हैं, तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है कि शैतान ऐसा होगा। वास्तव में जब विश्वासी का सामना शैतान से होता है तो सीधा सीधा ऐसा फेस टू फेस बहुत कम जन का होता है। अगर आप खुदा के साथ चलने वाले जो दास हैं, लाइक यूब हो गया, यूब के जीवन जैसा था, उस जीवन को शैतान ने देखा और उसने कोशिश किया यूब तक पहुंचने का, लेकिन उसकी कोशिश असफल रही, क्योंकि खुदा ने उसके चारों तरफ पहरेदारी बना के रखा था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन आपको मालूम है, शैतान की कोशिश रही कि यूब तक मैं पहुंच पाऊँ, लेकिन उसकी कोशिश असफल रही। क्यों? खुदा का एक दायरा था, वो दायरे को पार नहीं कर पाया। इसका ये मतलब नहीं कि शैतान अपने कोशिश में बिल्कुल नाकाम रहा, लेकिन वो कोशिश करता रहा। शैतान का सामना ना आपके और मेरे जीवन में सीधा ऐसा सामना नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। अगर यूब जैसा कोई रहेगा तो अलग बात है, वरना एक चैनल ढूंढता है शैतान, एक ज़रिया ढूंढता है कि इस तक मैं कैसे पहुंच पाऊँ। हम सब फ्लैश एंड ब्लड में जी रहे हैं, मतलब मांस और खून में हम जी रहे हैं। हमारा अंदर जो रूह है वो खुदा का रूह है जो हमें ज़िंदा रखता है, लेकिन खाली रूह से तो हम जी नहीं सकते। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खून और मांस चाहिए। तो हमारे खून और मांस में बहुत सारे जगह कुछ कमियां हैं, ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई रहस्य नहीं है। बाइबल ये कहती है कि मेरी माँ ने मुझको जब कोख में पैदा किया था तब भी से पाप मेरे अंदर आ चुका था। जो भाई ये सोचते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, बाइबल ये बोलता है कि भाई तुम जब पैदा नहीं हुए थे, माँ के कोख में थे, तभी पाप तुम्हारे अंदर घुस चुका था। मतलब रूह में नहीं, शरीर में। यीशु मसीह मत्ती के किताब में 5वां अध्याय में जब यीशु मसीह उपवास के साथ 40 दिन प्रार्थना करते हैं। कितना दिन? 40 दिन।
जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा है 40 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 40 दिन बेगर खाए बेगर पिए। पता नहीं, यीशु मसीह का अपना एक सामर्थ्य है। 40 दिन ख़त्म हुआ, सबसे पहला मेहमान कौन मिला यीशु मसीह को? शैतान। सबसे पहला मेहमान कौन था? शैतान। बाइबल में यही लिखा है कि यीशु मसीह रूह से पूरा भरे हुए थे, और जब उस जगह से बाहर आए जहाँ पर वो फास्टिंग और प्रार्थना कर रहे थे, उनकी मुलाकात किससे हुई? शैतान से हुई। शैतान ने एक सवाल किया यीशु मसीह को। क्या सवाल किया? बेटा है तो, खुदा का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना। शैतान को मालूम कैसा पड़ा कि यीशु मसीह भूखा है? तो शैतान को मालूम कैसा पड़ा कि यीशु मसीह भूखा है? कैसे मालूम पड़ा? मेरे ख्याल में वो 40 दिन जब मसीह प्रार्थना कर रहे थे ना, तब वो ध्यान से मसीह को देख रहा था। क्या खा रहा है, क्या पिया है। आप जब फास्टिंग रहते हो, एक मेहमान शैतान के रूप में आपको देख रहा होता है। क्यों? इसमें शैतान की रुचि क्या है? जो फास्टिंग कर रहा है करने दे उसको, प्रार्थना करने दे। शैतान इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है किसी विश्वासी पे? आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दूसरों को। हालेलुया। तो ताली बजाओ, जोर से बजाओ। तो ये सोचता है कि मेरा इधर जीना मुश्किल हो जाएगा। जब मैं किसी कलसिया को देखता हूँ ना, जो फास्टिंग प्रेयर में जुड़ा रहता है, मेरे मन में एक चित्र है, मेरे मन में एक डायग्राम है। एक बड़ा 10-15 झाड़ मिलकर जब हम आग जलाएंगे कैसे जलता है, उस प्रकार की रूह रहती है। एक बंदा को कितना भी जला दो, रूह कितना भी एक बंदे के अंदर आ जाए, लेकिन जब 15-20 जन साथ में जब जलता है ना, तो वो रूह का जो ताकत होता है बहुत ज़्यादा होता है। यही हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में। ऐसे हालात के अंदर शैतान का घुसना बिल्कुल नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हालेलुया। 40 दिन जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे फास्टिंग के साथ, तब शैतान यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया, सिर्फ देख पाया। हालेलुया। सिर्फ देख पाया, पहुंचा कभी? फास्टिंग ख़त्म हुआ, वो बाहर आए तभी पहुंच पाया। अगर हम भी इस संदेश को सुन रहे हैं, तो हमें भी फास्टिंग और प्रार्थना में विश्वास रखना चाहिए। जो विश्वासी फास्टिंग में और प्रार्थना करता है, फास्टिंग प्रार्थना में जुड़ता है, उसके अंदर जो रूह की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं कि भूखा रहकर क्या होगा। मैं खुद ऐसा कभी कभी सोचता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अजीब चीज़ होता है मेरे जीवन में। फास्टिंग तो रह लिया, सवेरे 8 बजे लैपटॉप चालू किया तो रात के 8-9 बजे तक लैपटॉप में मुझे लगता है कि मैं फास्टिंग क्यों रह रहा हूँ। पर क्या करेगा, दुनिया की जिम्मेदारी भी हमें निभाना है। खैर वो अलग बात है, दुनिया की जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, बखूबी से निभाना चाहिए, ताकि दुनिया को भी देखे तो लगे कि हाँ ये लोग ईसाई है और लोग सच्चा दिल से काम करता है। हालेलुया। तो ओके, तो यीशु मसीह को शैतान ऐसा मिला, ठीक है। मैंने और एक चीज़ थोड़ा सा, मैं इधर ही बैठा था तभी सोच रहा था, पतरस मसीह के साथ का चेला पतरस, यीशु मसीह देखता है पतरस को, बोलता है पतरस तू जो कह रहा है कि तू मेरे से हटेगा नहीं, मुर्गी जो बोलने के पहले ही हाँ तो 3 बार मुझे इनकार करेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि तू विश्वास में बना रहे। हालेलुया।
देखो दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। एक है पाप के जीवन में गिरना कभी कभी स्वभाव में आ जाता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और एक है विश्वास में बने रहना। क्या हम उसके जैसा जी रहे हैं? क्या हमारे आत्मा के जीवन में ऐसा हमें एहसास है कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए? कि वो एहसास धीरे धीरे हमारे जीवन में ख़त्म हो गया कि हमने ये सोच लिया कि शायद हम कुछ चीज़ों से दूर रह ही नहीं पाएंगे? ऐसा कभी मन में है क्या? अगर है तो हमारे विचार को हमें बदलना ज़रूरी है। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमें शक्ति देगा, खुदा हमें सामर्थ्य देगा। फरीसी जो है ना, फरीसी मत्ती के लूका के किताब में 11वां अध्याय में 38-39 उसमें ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बोलता है फरीसी को, तुम बाहर अपने कटोरों को साफ करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है चोरी और विकेटनेस, मतलब चोरी और बेईमानी पाया गया है तुम्हारे अंदर। मेरे को लगता है ना, मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था पिछले हफ्ते, मुझे ऐसा लगता है कि फरीसियों ने अपने जीवन का ऐतिहासिक कोशिश किया कि हम पवित्र जीवन जी सके, लेकिन उनकी कोशिश में वो सिर्फ इधर तक कायम हो पाए कि वो बाहर के जीवन को सजा पाए, अंदर उनकी बस की बात नहीं रही। उन्होंने कोशिश ज़रूर किया होगा, आप भी कभी कोशिश करो कि मैं बाहर का जीवन छोड़ो, मुझे अंदर का जीवन साफ सुथरा रहना चाहिए मेरा। हम बाहर दिखाने के लिए कोई क्रिश्चियन नहीं, अंदर से मैं क्रिश्चियन बन सकूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो फरीसी को बोलता है, तू ये काम कर। बहुत अच्छा सुझाव मसीह ने दिया। कब कब मुझे लगता है कि खुदा ने फरीसियों को भी सुझाव दिया, खाली दूसरों को नहीं दिया, फरीसियों तक को दिया। उन्होंने, यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम्हारे जो अंदर के गुण है ना, इसको तू अपने से अलग कर। बस बाइबल में इंग्लिश में ये लिखा है कि तुम्हारे अंदर के जो खराब गुण है ना, इसको तुम अलग करो, इससे तुम दोस्ती मत करो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ने पाप से दोस्ती कर लिया ना, तो फिर वो पाप से छुटकारा नहीं पाएगा। यीशु मसीह इतना ही फरीसी को बोलता है, तेरे अंदर के जो गुण है ना, इससे तो दोस्ती करना छोड़ दे। जब तू इसे दोस्ती करना छोड़ेगा, तब मेरी सहायता तेरे लिए रहेगी। यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली बोला है फरीसियों को कि तू उससे दोस्ती करना छोड़ दे। बस तेरे अंदर की जो गुण है ना, उसको तू पकड़ के मत रख, उसको निकाल दे, उससे दोस्ती मत कर। उसके बाद मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो वैसा अगर किसी ने कबूल किया कि हाँ ठीक है, मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगा, मैं इस नशे से दोस्ती नहीं करूँगा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने हम सबको सामर्थ्य दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर ये नहीं है कोई ये बोल सके कि मेरे पास खुदा का सामर्थ्य नहीं है। अगर ऐसा सचमुच है तो हमें गौर करने की ज़रूरत है। सबके पास सामर्थ्य है, खुदा ने दिया हुआ सामर्थ्य है। आप जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आप प्रार्थना कर सकते हो, जो भी भाई इस प्रकार के नशे में, लेकिन कंडीशन ये है कि वो मानना चाहिए कि मैं ऐसे दोस्ती नहीं करूँगा, मुझे छुटकारा चाहिए। आप प्रार्थना करो, इतना विश्वास काफ़ी है। हालेलुया। उसके जीवन को बदलने के लिए इतना विश्वास काफ़ी है। कोई भी इस प्रकार के जीवन में जीता हो, कोई भी हो। पतरस का जीवन हो गया है। पौलुस के जीवन में पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है कि मेरे मांस में एक क्या है? कांटा है, खिला है, कांटा है। और वो कांटे को शैतान बार बार आकर, अभी किसी के अगर हड्डी मांस में कांटा रहेगा, उसको हिलाएगा तो क्या होगा? दर्द होगा। पौलुस बोलता है कि शैतान बार बार आकर मुझे टॉर्चर करता था। इंग्लिश बाइबल में टॉर्चर लिखा है। और पौलुस बोलता है खुदा को कि इस कांटे को मेरे बदन से तू निकाल दे। यीशु मसीह का सामना शैतान से हुआ, पतरस का सामना शैतान से हुआ। पौलुस के जीवन में भी शैतान आड़े आया। अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरा सामना शैतान से नहीं हुआ, तो या तो हम उसको तकलीफ़ नहीं दे रहे, या फिर
हम उसको इतना तकलीफ दे चुके हैं कि उसने हमारे ऊपर हमसे सामना करना ही आशा ही छोड़ दिया। दो में से एक सच है, और कौन सा सच है हम अपने मन से पूछ लेते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि इस कांटे को मेरे बदन से निकाल दे, बस हो गया। अपनी कमजोरी जो है, सबसे अच्छा अगर कोई जानता है अपनी कमजोरी, वो शैतान है। हालेलुया। कोई अचंभव की बात नहीं है। एक विश्वासी का कमजोरी शैतान ही जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उस पर वो बहुत बारी नज़र रखता है कि अकेले में कैसा रहता है, ये अपनी बीवी से कैसे बात करता है, मोबाइल में कौन सा चैट करता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड शैतान के पास है। वही हथियार वो इस्तेमाल करता है अपने को खुदा से अलग करने के लिए। भूख लगाता है यीशु मसीह को, बराबर यीशु मसीह को क्या ज़रूरत था वो लेकर उसने यीशु मसीह को पीछे खींचने की कोशिश की। पतरस के जीवन में एक घमंड था, वो घमंड का उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि पतरस को किसी भी तरह से मसीह से अलग हो, लेकिन मसीह ने भी छोड़ा नहीं। मसीह ने बोला पतरस तू गिरेगा जरूर, लेकिन तेरे को विश्वास में मैं गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या टीम वर्क है ना, कितना अच्छा टीम वर्क है। मानो उधर यीशु मसीह ने पतरस का हाथ छोड़ दिया होता, इतिहास में पतरस का नाम ही नहीं रहता। इसको बोलता है टीम वर्क। कोई एक भाई कमज़ोर होता है तो बोलता है कि मैं तो इसको विश्वास में गिरने नहीं दूंगा, उतना प्रार्थना मैं करूंगा। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि ये कांटे को मेरे से दूर कर, ये मुझे टॉर्चर दे रहा है। इस प्रार्थना के रिप्लाई में जो जवाब, जो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, खुदा ने जो जवाब दिया, वो थोड़ा सा मानने के लिए थोड़ा सा कठिन था मेरे लिए भी। जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरे लिए भी ये जवाब थोड़ा कठिन होगा। खुदा बोलता है पौलुस, ये कांटे को अगर मैंने निकाल दिया तो तू बहुत बड़ा घमंडी बन जाएगा और तू मेरे काम के लिए इस्तेमाल होने वाला वस्त्र नहीं बचेगा। लेकिन पौलुस यही रास्ता है, तभी मैं तेरे को इस्तेमाल कर पाऊंगा। हालेलुया। कितना सहन किया पौलुस ने खुदा के लिए। अगर वो बोलता था छोड़ो क्या तुम्हारा काम करने का, ये कांटे से मुझको दूर करो, बस हो गया। नहीं, ये कांटा तेरे लिए ज़रूरी है। जब तक ये कांटा रहेगा तब तक तू मेरी सेवा करेगा। कांटे के दर्द तुझे ज़्यादा नहीं सताएगी। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह के द्वारा शैतान के तकलीफ़ों को सहन करने की एक शक्ति। खुदा क्या बोलता है, तेरे लिए वो कांटा ज़रूरी है। शैतान आएगा, शैतान जो टॉर्चर करेगा, तो वो टॉर्चर को सहन कर। कैसा सहन कर? मेरे अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह, पतरस और पौलुस, तीनों का सामना शैतान से हुआ। तीनों ने अपने अपने तरीके से जिस प्रकार खुदा चाहा उस प्रकार शैतान के ऊपर विजय पाया। हम अपने जीवन को जाग कर देखते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो शक्ति दी, हमें भी वो समझ। यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और इस बंदगी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन।